स्टेटमेंट क्या होता है और बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल पाई जाती हैं और आपको इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक के द्वारा दिया जाने वाला एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें आपके बैंक अकाउंट से होने वाली जितनी भी लेन देन है, जितना भी राशि का लेन देन हुआ है, पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, उन सभी की डिटेल उस डॉक्यूमेंट में होती है और इसे ही बैंक का स्टेटमेंट कहा जाता है। बैंक स्टेटमेंट आपको दो तरीके से दे सकता है, एक है डिजिटल, एक है ऑफलाइन के तरीके से। ऑफलाइन में भी आपको वो प्रिंट करके देते हैं और डिजिटल आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी। ऐसे में बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या क्या डिटेल मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपने पूरे साल के अंदर ₹1 का कहाँ ऑनलाइन जहाँ भी ट्रांजैक्शन किया है, नकद निकाला है, चेक से पेमेंट किया है और पार्टी से पेमेंट रिसीव की है, पार्टी को पेमेंट की है, उन सभी की एक एक डिटेल आपके अकाउंट में नज़र आती है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो जिससे आप अपनी पर्सनल पेमेंट करते हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो जिससे आप बिजनेस के लिए पेमेंट करते हो, आपकी एक एक ट्रांजैक्शन उसमें नज़र आएगी। मैं आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट के लिए आपके पास में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि एसबीआई बैंक के लिए योनो एसबीआई नाम का एप्लीकेशन है, ये देख सकते हो आप इसमें। और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के लिए पीएनबी वन एप्लीकेशन है, तो इसमें भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी वर्ल्ड नाम का एप्लीकेशन भी है, तो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है इसमें। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनसे अपनी स्टेटमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन पाई जाती है। लिमिटेशन क्या पाएगी, आपको एक एक महीने का हो सकता है, दो महीने का हो सकता है, तीन महीने का, छः महीने का ही जो स्टेटमेंट होता है वो निकालने की इसमें लिमिटेशन होती है। तो ऐसे में आपको पूरे साल का एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट अगर आपको निकलवाना है ऑफिशियल, तो आप बैंक जाइए और वहाँ पे एक फार्म भरवाएंगे आपसे स्टेटमेंट के लिए। जैसे आप फार्म भरोगे तो अगले ही 10 मिनट के अंदर आपकी जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी पीडीएफ के आपकी ईमेल के ऊपर कुछ इस प्रकार से नज़र आ जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। समझ गए? देखो आप बैंक जाओगे, फार्म भरोगे और तो अगला 2 मिनट में आपका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट कर देगा और आपको सेंड कर देगा। जब वो सेंड करेगा तो बैंक का ऑफिशियल नाम आएगा, जैसे कि एसबीआई बैंक ना, जैसे कि यहाँ पे आ रखा है हमारा जियो का, और आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ भेजी जाएगी, जिसका पासवर्ड भी उसी के साथ में एम्बेड आता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो पीडीएफ आए हुए हैं, इन पीडीएफ में आपको पासवर्ड सेटअप करना होगा और जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन करते देख सकते हो बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन इसमें हुई है उन सभी की एक एक डिटेल और एक एक चार्जेज, जिसमें आप शुरुआत में देख सकते हो हमें मिनिमम बैलेंस के चार्ज काटे गए हमारे अकाउंट से 472 और जो पैसे जमा किए थे हमने अकाउंट के अंदर, इसमें से काफ़ी अच्छा अमाउंट लगभग 3,500 से 4,000 रुपये सिर्फ मिनिमम बैलेंस के ही हमारे बैंक द्वारा काट लिए गए हैं। तो ये जो डिटेल है, ये जितनी भी डिटेल है देख सकते हो, ये सभी की सभी स्टेटमेंट के अंदर आएंगी और पूरे साल का स्टेटमेंट निकालवाओगे तो हो सकता है आपको 3 बार भेजेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं इसमें आपको 3 बार स्टेटमेंट, 3 महीने की ही लिमिटेशन मिलती है। पूरे साल का स्टेटमेंट निकालोगे तो वहाँ पर आपको 3 पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 4-4 महीने का, 3-3 महीने का आपको या 4-4 महीने की आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। समझ गए? तो दोस्तों इस प्रकार की ट्रांजेक्शन, इस प्रकार की आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। अब बात करें स्टेटमेंट की आवश्यकता आपको कहाँ कहाँ पड़ती है। देखो बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता आपको कई कई जगह पड़ेगी। जब आप अपने कोई सामान फाइनेंस करवाओगे, जब आप अपने फर्म का आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स भरते हो, तब भी आपको की आवश्यकता पड़ती है। क्रेडिट कार्ड लोगे तब भी, लोन लोगे तब भी, बिजनेस लोन लोगे तब भी आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे में दोस्तों आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बैंक की स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में आप अपने बैंक के पास जाइए और आप अपनी ऑफिशियल ईमेल पर अपने बैंक की स्टेटमेंट मंगा सकते हैं और बहुत ही इजीली वो भी आपको भेज देंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया होगा और बैंक स्टेटमेंट में आपको कौन कौन सी डिटेल नज़र आती हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपके साथ अभी कोई ना कोई घटना अवश्य हुई होगी, जैसे कि फ्रॉड होना और आपका आईटीआर भरना, क्रेडिट कार्ड लेना और अपना लोन लेना, तो ऐसे में आपको भी बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता ज़रूर पड़ी होगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी। कोई दिक्कत आ रही हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी। बाकी मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बेस्ट, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है।